हाल के समय में एक सवाल बार बार चर्चा में रहा, क्या अविमुक्तेश्वरानंद सच में शंकराचार्य हैं? और जब उन्हें गंगा स्नान से रोका गया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे सबूत क्यों मांगे? इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि शंकराचार्य होता कौन है और बनने की प्रक्रिया क्या है। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी: श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ। इन मठों के प्रमुख को ही परंपरागत रूप से शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया चुनाव जैसी नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती है। जब किसी मठ के वर्तमान शंकराचार्य का देहांत होता है या वे पद छोड़ते हैं, तो वे अपने उत्तराधिकारी को दीक्षा और अधिकार देते हैं। ये प्रक्रिया लिखित संविधान से ज्यादा परंपरा और मान्यता पर टिकी होती है। यही से विवाद शुरू होता है। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठ को लेकर वर्षों से मतभेद चले आ रहे हैं। कुछ संत और अनुयायी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं, तो वही दूसरा पक्ष किसी और को इस पद का वास्तविक उत्तराधिकारी बताता है। यानी विवाद ये नहीं है कि शंकराचार्य की परंपरा है या नहीं, बल्कि ये है कि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है। अब आते हैं गंगा स्नान वाले मुद्दे पर। एक धार्मिक आयोजन के दौरान जब अविमुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान के लिए पहुंचे, तो प्रशासन ने उन्हें ये कहते हुए रोका कि वे आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हैं या नहीं, इसका प्रमाण दिया जाए। ये कदम कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, लेकिन प्रशासन का तर्क था कि जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक पद के आधार पर विशेष सुविधा या अधिकार चाहता है, तो सरकार को उसकी पहचान स्पष्ट करनी होती है, खासकर तब जब मामला सार्वजनिक व्यवस्था और कानून से जुड़ा हो। सरकार ने किसी धार्मिक विचार पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि ये पूछा कि क्या उनके पास मठ की ओर से वैध नियुक्ति या परंपरागत मान्यता का दस्तावेज है। यही से बहस और तेज हो गई। समर्थकों का कहना है कि शंकराचार्य की पहचान कागज से नहीं, परंपरा से होती है और सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। वही प्रशासन और कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में जब धार्मिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक या सार्वजनिक प्रभाव के लिए किया जाता है, तो सत्यापन जरूरी हो जाता है। असल सच्चाई यह है कि भारत में शंकराचार्य की मान्यता का कोई एक सरकारी कानून नहीं है। इसलिए ऐसे विवाद अदालतों, मठों और समाज के बीच उलझे रहते हैं। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सवाल उठाता है कि आधुनिक भारत में परंपरा और शासन की सीमा कहां तय होनी चाहिए। क्या आस्था पूरी तरह स्वतंत्र हो, या जब वो सार्वजनिक व्यवस्था से टकराए तो सरकार को दखल का अधिकार हो? इन सवालों का जवाब आज भी स्पष्ट नहीं है, और शायद यही वजह है कि अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ।